हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें और ऑल की ऑप्शन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे और लिखा है क्वेश्चन में लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। स्टूडेंट्स, एंगल्स को हमने लोकेट करना है। लोकेट का मतलब क्या है? ये जो एंगल गिवन है 22/1/3 डिग्री, ये आपको मिक्स्ड नंबर में स्टूडेंट्स दिया गया है। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इसको आप मिक्स्ड नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इक्वल होगा, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें 2×22=44, 44 में 1 प्लस करें 45/2, ये 45/2 डिग्री आएगा। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 45 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2×2=4 और 2×4 अगेन और पॉइंट का 0 लगेगा, 2×5=10। हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से स्टूडेंट्स आया है 22.5 डिग्री। इस एंगल को हमने लोकेट करना है। लोकेट हम कैसे करते हैं? हम स्टूडेंट्स स्केल की मदद से इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक्स पॉजिटिव है लेकिन इसके ऑपोजिट एक्स नेगेटिव है, एक्स बार यहां पर आएगा। इसको -x भी कह सकते हैं। और ऊपर स्टूडेंट्स होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव, लेकिन नीचे वाई एक्सिस माइनस वाला आएगा, तो इसको हम वाई बार लिखेंगे। यहां पर हमने इस एंगल को लोकेट करना है। सबसे पहले देखें कि इस एंगल का जो साइन है वो कोई साइन भी नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स के इसका साइन प्लस है और प्लस का एंगल कहां लाई करेगा। हमें पहले यहां पर एंगल्स लिखने पड़ेंगे। यहां पर 0 एंगल है इस लाइन में, यहां पर स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री 90 डिग्री। और जब हम यहां पर आते हैं तो इस लाइन पे हमें 80 डिग्री एंगल मिलता है। और यहां पर है स्टूडेंट्स 270। और जब हम यहां से इधर को आते हैं तो यहां पर 360 डिग्री एंगल पूरा हो जाता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि 22.5 डिग्री एंगल कहां पर लाई करेगा। 0 से 90 के बिटवीन स्टूडेंट्स, 0 से 90 के दरमियान ये एंगल लाई करेगा। आप यहां पर जो प्रोट्रैक्टर है या डी है वो यहां पर रख के इस एंगल को लोकेट कर सकते हैं। ये एंगल 30 से छोटा है और हम जानते हैं कि 30 का एंगल जो है तकरीबन यहां पर आता है, तो आप यहां पर 22 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये काम स्टूडेंट्स आपने डी की मदद से करना है। यहां पर जब आप डी रखेंगे तो यहां से 0 से 90 तक के एंगल, बल्कि 80 तक 180 तक
जो एंगल्स हैं वो आपको पता चल जाएगा कि 22.5 डिग्री यहां पर आएगा। तो ये आपने लोकेट कर दिया है इस एंगल को 22 डिग्री। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको लोकेट कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट जो 135 है उसको मैं इसी फिगर में, यही जो डायग्राम बनाई है इसी में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है वो भी हम लोकेट कर लेंगे। तो हम यहां पर थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, आप देखिए 135 यहां पर इस एरिया में लाई करेगा। सो ये 90 से बिगर है और 180 से स्मॉलर है। यहां पर जब आप स्टूडेंट्स डी रखते हैं तो आपके पास 0 से लेकर 180 तक एंगल्स आ जाते हैं। सो 90 के बाद आता है 100 के बाद आता है 110 के बाद आता है 120 और 120 के बाद आता है 130 और 130 के बाद यहां पर आएगा 135। सो ये तकरीबन यहां पर स्टूडेंट्स आएगा। सो यहां से आप यहां से लेकर यहां तक एरो ड्रॉ करेंगे और 135 डिग्री इसको लिख देंगे। 0 से लेकर 135 डिग्री तक ये एंगल यहां पर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से जो 7th पार्ट है इसको भी आपने इसी के ऊपर, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। मैं इसी डायग्राम में आपको ये 3 पार्ट्स करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने हर एक डिग्री एंगल के लिए अलग डायग्राम को ड्रॉ करना है। सो यहां पर स्टूडेंट 7th पार्ट है -150 डिग्री। सो -150 डिग्री हम देखेंगे कि कहां पर लाई करेगा। अगर हम 0 से स्टूडेंट्स इधर को बैकवर्ड आए तो ये माइनस में आ जाएगा। ये एरिया माइनस में है, ये एरिया माइनस में है। सो ये -150 डिग्री यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक 90 और 90 के आगे 180 और 150, 180 और 90 के बिटवीन ये लाई करेगा इस एरिया में। तो यहां पर ये तकरीबन स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर लाई करेगा। अगर आप डी से इसको मेजर करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से 0 से स्टार्ट करके यहां से ये आएगा आपके पास 150 माइनस 150, क्योंकि 0 से आगे ये सारा पॉजिटिव एरिया है। यानी एंगल अगर आपका पॉजिटिव है, प्लस में है, तो ये ऊपर वाला एरिया कवर होगा। लेकिन अगर आपका जो डिग्री एंगल है वो माइनस में है तो फिर 0 से नीचे की तरफ आपने मूव करना है और -150 आपका यहां पर लाई करेगा। यानी यहां से लेकर 0 से स्टार्ट होकर 150 तक ये 150 की लाइन है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एंगल्स को लोकेट कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो स्टूडेंट्स आपको करवाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2
उसका फर्स्ट पार्ट और उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये है 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इसको हमने स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल मेजर्स। ये जो मेजर्स हैं, ये जो पैमाइशें हैं, इनका नाम आपने याद रखना है। इनको सेक्साजेसिमल मेजर्स कहते हैं। सेक्सा जैसे डेक्सा होता है, जैसे पेंटागन होता है। ये जो साइड्स हैं, यानी एक सर्कल की सारी साइड्स, उसको सेक्साजेसिमल मेजर्स बोलते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री और 30 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इनटू डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 45 डिग्री एज इट इज प्लस, इन दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं, लेकिन आप इनको सेपरेट कर सकते हैं एडिशन की फॉर्म में। 30 जो मिनट्स लिखा है, ये मिनट, 1 बार का मतलब मिनट और 2 बार का मतलब है सेकेंड्स। यहां पर सिर्फ मिनट्स हैं, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले 30 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर स्टूडेंट्स डिग्री का साइन लगा देंगे। जब हम मिनट्स को 60 से डिवाइड करते हैं तो वो डिग्रीज में चेंज हो जाता है। 45 डिग्री प्लस यहां पर 30 डिवाइडेड बाय 60 को दोबारा से लिखेंगे, 0 0 से कैंसल, और यहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा 45 डिग्री इन प्लस 3/6। इसको भी जब हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आता है 3 1 3, 3 2 6। ये हमारे पास एज इट इज आएगा 45 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा 1/2 डिग्री। अब ये 1/2 स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि हम जानते हैं जब 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 2 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का लगेगा यहां पर 0, ये बन गया 10, 2 5 10। इस तरह से 1/2 को हम डिवाइड करके डेसिमल में इसको लेकर आ सकते हैं। अब ये जो 0.5 है, इसका जो प्लस साइन है, एडिशन साइन है, इसको खत्म करके दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, यानी 45.5, या इन अदर वर्ड्स अगर आप 45 में 0.5 प्लस करें तो 45 के बाद पॉइंट होता है, जिस नंबर में कोई पॉइंट स्टूडेंट्स नहीं होता उसके एंड पर पॉइंट होता है। एंड पे पॉइंट लगा के आप एक 0 लिख दें और 0.5 को इसके नीचे लिख के आप ऐड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इनको हम ऐड कर देंगे, 0 + 5 = 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 और 4, ये 45.5 हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ गया। हमने डेसिमल में इसको चेंज कर दिया है। ये जो हमारे पास सेक्साजेसिमल मेजर्स में
जो लिखी थी मेजरमेंट, इसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, डेसिमल फॉर्म में। सो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से आपने लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद 60 डिग्री, 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इक्वल 60 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस ये जो सेकंड नंबर है 30, इसको हम 30 डिवाइडेड बाय 60 लिख देंगे और ऊपर डिग्री साइन डाल देंगे। और उसके बाद जो थर्ड है, इसको भी प्लस लिखने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड्स का साइन है, तो आप यहां पर 1 टाइम 60 किया था, इसके लिए 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी 2 टाइम्स 60 लिखेंगे, तब सेकंड की जगह पर डिग्री आएगा और यहां पर मिनट की जगह पर डिग्री साइन आएगा। सो यहां पर 60 डिग्री एज इट इज, और उसके बाद ये हम इसको 0 0 से कैंसिल और 3 6 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स आएगा 1/2 डिग्री, प्लस इसी तरह से यहां पर 60 और 60, ऊपर है 30, 1 0 कैंसिल और 3 भी कैंसिल 6 के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास ये आ जाएगा 1/6 2 जा 12, 120 डिग्री, 1/120 डिग्री। अब यहां पर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 1/2 जैसा कि आपको पता है 0.5 डिग्री के इक्वल है, और यहां पर ये 1/120 को भी हम कन्वर्ट करेंगे। सो आप स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहां पर विदाउट कैलकुलेटर करूंगा। 120 को 1 से डिवाइड करें, सबसे पहले आपके पास 0 आएगा, 120 zeros आ, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है 120 से, इसलिए हम पहले जो पॉइंट से पहले 0 आता है वो लिखेंगे। 120 zeros 0, पॉइंट का लगेगा 0, फिर 120 zeros 0, 10 आ गया, फिर पॉइंट का 0, अब ये 120 हो गया है। अब 120 zeros आ, फिर 0, क्योंकि 120 से छोटा है, 100 आ गया और पॉइंट का फिर 0। अब 1000 120 से बिगर नंबर है, इसलिए स्टूडेंट्स देखेंगे कि 120 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आए या इससे स्मॉलर नंबर। सो यहां पर अगर हम 7 से करते हैं, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, ये 840 आया है। अभी ये छोटा है, सो हम 120 को 8 से करेंगे, 8 0 0, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 1 9। अब आया है हमारे पास 960। अब 960 यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 9 से करेंगे स्टूडेंट्स तो 1000 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हम यहां पर 8 लिखेंगे। 128 जा 960, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 0 माइनस 0 इज 0, बोरो किया 1 10 में से, तो यहां पर 10 माइनस 6 इज 4 और 9 माइनस 9 इज 0। सो पॉइंट का अगर हम 0 लगाते हैं तो यह आ गया 400।
अब देखें 120 को अगर हम 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 300, 3 2 6, 3 1 3, 360 400 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर 4 से करेंगे तो ये 400 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 3 से करेंगे। सो ये आ जाएगा 360। इसके नीचे माइनस करें, 10 में से 6 4 और 3 में से 3, ये फिर 400 आ जाएगा। सो ये रिपीटेड नंबर आते जाएंगे, लेकिन अप टू 4 डेसिमल आप इसको करें, उसके बाद जरूरत नहीं। और अब इनको आपने ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? 60 डिग्री एज इट इज, 0.5 इसमें ऐड कर दें, या पहले इन दोनों को ऐड करें। अब इन दोनों को ऐड हम रफ वर्क में करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये है 0.0083 और ये है 0.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आगे जितने ऊपर वाले नंबर के डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, उतने आप 0 लिख सकते हैं। सो 3 8 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5.0। तो इसमें अब हम 60 ऐड कर लेंगे। 60 कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? ये देखें, 60 के बाद आप पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, इसलिए हम पॉइंट के बाद 4 नंबर्स लगा लेंगे। और 0 के नीचे ये 0, पॉइंट के बाद 5, फिर 0, फिर 8, फिर 3, इनको ऐड कर लेंगे। 3 8 0 5, 0 + 0 एंड 60। ये हमारे पास इन दोनों को जो ऐड करके आया, पहले हम वो लिखेंगे 0.5 083, और फिर इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आया 60.5083 डिग्री। सो ये हमारे पास डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी के साथ सेक्साडेसिमल जो मेजरमेंट है, जो मेजर्स आपको दिए हैं, उनको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और उसके बाद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। और फिर थर्डली आपने जो ऑल की ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी मैथ की जो मुश्किलात हैं वो आसान होती जाएं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन, एक नए सॉल्यूशन के साथ। इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सो मेरी वीडियो को देखते रहें और आप लाइक करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।